हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ हिमाचल जीके। आज हम साइंस सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकालते इसमें चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी हम शेविंग जो करते हैं तो उसे जो पानी से बाहर निकाला जाता है ब्रश को, तो जो बाल होते हैं ब्रश के वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका किस कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण ये होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? जो हम दीपक जलाते हैं तो उसके जो रुई जो होती है कॉटन, उसके कारण जो तेल ऊपर चढ़ता है। तो ऐसा किस कारण होता है? कैपिलरी रिएक्शन के कारण, केशिकीय घटना के कारण वो होता है। नेक्स्ट है, कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब किस कांच के बने होते हैं? तो ये फ्लिंट जो ग्लास होता है उसके बने होते हैं, फ्लिंट के। कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब बने होते हैं फ्लिंट के। धूप के चश्मों के लेंस क्रूक्स कांच के बने होते हैं। धूप के चश्मे का जो लेंस होता है वो क्रूक्स कांच का बना होता है। नेक्स्ट है, जब दूध को मथा जाता है तो किस कारण अलग होता है? जो क्रीम होती है किस कारण अलग होती है? देखिए, जब भी जो दूध है उसको हम जब मिक्सचर में ग्राइंड करते हैं तो उसके जो क्रीम है वो ऊपर रह जाती है और जो दूध है वो नीचे रह जाती है, छाछ। तो ऐसा किस कारण होता है? अपकेंद्रण बल के कारण, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रण बल, सरफेस टेंशन के कारण। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते, किस कारण? क्योंकि वायुमंडल दाब के कारण, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है अंतरिक्ष में, तो इस कारण वो खड़े नहीं रह सकते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूरी होता है। नेक्स्ट है, पानी के गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है तो पानी का लेवल क्या होगा? देखिए, जब भी हम पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे तो क्या पानी का लेवल क्या होगा? ऑप्शन आएगा, बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा, या नन ऑफ दीज। तो पानी का लेवल जो है वही रहेगा। जब भी हम पानी में एक बर्फ़ के टुकड़े को डालते हैं तो अपना आयतन जो है पूरा घेर लेता है। जब बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है तो आयतन वो उतना घेर लेता है जितना वो पिघल के मेल्ट हो गए पानी बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन वही रहेगा, एज इट इज़, जैसी पोजीशन है पानी की उतनी ही रहेगी। पास्कल किसका SI मात्रक है? दाब का, प्रेशर का, ठीक है। पास्कल जो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है पास्कल के पे ही वर्क करती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर क्यूसेक से मापा जाता है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी का स्प्रिंग, स्थितिज ऊर्जा, घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। और हाइड्रोलिक ब्रेक ये करा दिया आपको, पास्कल लॉ पे काम करती है। दिल्ली में यदि जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में क्या होगा? मसूरी में ये घट जाता है। जो क्वथनांक होता है वो हाइट पे कम हो जाता है, जितनी हाइट पे जाएंगे उतना ही वो कम होता जाता है। शीशे की छड़ को जब भाप में रखते हैं तो लंबाई क्या हो जाती है? तो लंबाई बढ़ जाती है। जब शीशे की छड़ जो रॉड होती है उसको भाप में रखते हैं, स्टीम पर रखते हैं, तो उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, दो रेल की पटरियों के मध्य छोटा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेल की पटरी के मध्य छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। और क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जो धातु होती है, मेटल होती है, और गर्म होने पर फैलती है। जब भी ट्रेनों के दो जो ट्रैक होता है उसको भी थोड़ा सा उसमें गैप छोड़ा जाता है। तो जब भी जो गर्मियों में क्या होती है, वो धातु जो है फैलती है और ठंड में वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, तब उसके बीच में गैप छोड़ा जाता है। टेबल फैन को बंद कमरे में चलाने से क्या होगा? कमरे की हवा गर्म होगी, ठीक है। तो बंद कमरे में जो है टेबल फैन जो है गर्म ही हवा फेंकेगा।
नेक्स्ट है फ्रिज के दरवाजे खुले छोड़ दें तो कमरे के टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये है। तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब भी गर्मियाँ हो आप फ्रिज के दरवाजे को खोल दें तो इससे एसी का काम करेगा, नहीं, इससे अपोजिट होता है। फ्रिज के दरवाजे जब भी खुले छोड़ दिए जाते हैं तो तापमान जो है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा। ठीक है। थर्मस फ्लास्क जो है उसका आविष्कार किसने किया। डीवार ने। थर्मस फ्लास्क डीवार ने, जिसमें जो गर्म रहती है, जिसमें चाय या पानी। ऊष्मा का सुचालक जल कौन सा होता है। ऊष्मा का सुचालक जल समुद्र का जल होता है, क्योंकि सलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है वो, तो ऊष्मा का सुचालक होता है। मनुष्य का भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है। देखिए, वैसे तो पेट में जो छोटी आंत है वो डाइजेस्ट करता है शुरू में, जो ज़्यादा काम है, लेकिन हम जब जैसे मुंह में निवाला रखते हैं, बाइट करते हैं, तो दांतों से वो भोजन जो है छोटे छोटे और टुकड़ों में जाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे पेट में जाता है। तो जो पाचन का जो काम है वो स्टार्टिंग होगा सिर्फ मुंह से, पहले स्टार्ट होगा। मुंह जो है, दांत जो हमारे, वो पहला जो रोल प्ले करते हैं। अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है। 4 घंटे। ठीक है, स्टमक में 4 आवर्स हमारा जो भोजन रहता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। HCl, हाइड्रोक्लोराइड। अमाशय में HCl होता है। नेक्स्ट है, अमाशय से निकलने वाले एंजाइम्स कौन से हैं। तो पेप्सिन है और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन 2 प्रकार के एंजाइम्स हैं जो अमाशय से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड समूह की जो ब्लड ग्रुप होता है उसको किसने फाउंड किया। लैंड स्टीनर। 1900 में लैंड स्टीनर ने। तो इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल प्राइज़ विजेता है ये लैंड स्टीनर। नेक्स्ट है, मनुष्य को भोजन के स्वाद मीठा, कड़वा, खट्टा मतलब कहाँ से लगता है, कौन सी खलियाँ, जो जीभ होती है, टंग होती है हमारे, उसी से हमें स्वाद का पता लगता है। तो जो अगला भाग होता है उसे मीठे का स्वाद पता लगता है, जो पिछला भाग होता है जीभ का उसे कड़वा, और जो साइड का जो हमारी जीभ होती है, साइड की जो टंग होती है वो खट्टा खट्टा के बारे में एहसास कराती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है। 3 लार जो है वो 99% वाटर है, 1% एंजाइम है। इसको भी लिख लेना। लार जो है 99% वाटर है और 1% एंजाइम है। एंजाइम टाइलिन और लाइजोजाइम से बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, यकृत प्रोटीन की मात्रा का, यकृत जो है प्रोटीन की मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। यकृत, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। हिपेरिन जो प्रोटीन है उसका जो वो यकृत बनाता है और शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है ये रक्त में बनता है और शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसको रोकने से रोकता है, जमा नहीं होता वो। ठीक है, एक जगह जमा नहीं होता थी, क्योंकि ब्लड जो है हमारा फ्लो करता रहता है। ये पित्ताशय, जो पित्ताशय होता है हमारा, वो पैनक्रियाज, उसका जो आकार होता है किसकी तरह होता है, नाशपाती की तरह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पित्ताशय की जो शेप होती है नाशपाती की तरह होती है, जिसमें जो है यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का रोग है, पित्त का जो रंग है पीला और हरा होता है। ठीक है, पित्त पीला और हरा। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है, 0। लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, उसका अनुपात 0। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता। कंगारू, रैट। ठीक है,
कौन सा प्राणी जो है पूरे जीवन में पानी नहीं पीता? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छी तरह कटा हुआ हीरा जो होता है, डायमंड को जब काटा जाता है तो वो ज़्यादा चमकता है, किसके कारण? TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण, TIR। नेक्स्ट है, एटम की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। एटम डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। लिटमस जो कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकन कार्ड से, लाइकन से। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकन से। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए कौन सी नोबेल गैस का प्रयोग होता है? रेडॉन। रेडॉन का प्रयोग होता है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सोने का जो प्रतीक है वो क्या है? AU, गोल्ड। गोल्ड का AU है। पेचिश रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। पेचिश, प्रोटोजोआ। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? 60 डेसिबल। 60 डेसिबल तक मतलब सुन सकता है, इसके ऊपर का इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। तो जो डीजल इंजन होते हैं, भारी भारी जो फैक्ट्रियों की जो आवाज़ होती है, मिसाइलों की आवाज़ होती है, जेट्स की आवाज़ होती है, इसकी वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इरिटेशन होती है, सहन नहीं कर सकता उसको आदमी के कान। दूध को दही के रूप में खट्टा करने किसका उदाहरण है? किण्वन का, फर्मेंटेशन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किण्वन, फर्मेंटेशन का उदाहरण है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पूरे पौधे में होती है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है वो कौन सा है? वो लोहा है, ठीक है। सारे मेटल जो अर्थ के अंदर ही है, तो दूसरा सबसे बड़ा है ये मेटल, लोहा, आयरन। कार्य का सूत्र क्या है? बल गुणा विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, कार्य वर्क का, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने पहली बार कैथोड रे का प्रयोग किया? जे थॉमसन ने। कैथोड जो रे है यूज्ड फर्स्ट टाइम किसने की? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है, सिल्वर का प्रतीक क्या है? Ag। सिल्वर, चांदी, Ag। सिरके में अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। सिरके में एसिटिक एसिड। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को बदला जाएगा। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? प्रकाश ऊर्जा को। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर वाट ने रडार का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है, LPG का मुख्य घटक क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है उसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। ब्यूटेन इज योर राइट आंसर। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। 78.03% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में। किस वस्तु का पता लगाने के लिए जो ये इसका उपकरण का प्रयोग पता लग जाता है, जो वस्तुएं खो जाती हैं समंदर में? सोनार वेव्स। एकॉस्टिक किसका विज्ञान है? एकॉस्टिक बोलते हैं ध्वनि का विज्ञान, स्टडी ऑफ साउंड्स। एकॉस्टिक किसकी स्टडी है? साइंस है ध्वनि की। डैपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? ध्वनि से।
डैपलर जो प्रभाव है वो ध्वनि से रिलेटेड है। सोनार का प्रयोग कौन करते हैं? समुद्री जहाज करते हैं, नौका चालक करते हैं। तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर, परावर्तन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डेसिबल से ज़्यादा व्यक्ति नहीं सुन सकता? 95 डेसिबल से ज़्यादा व्यक्ति नहीं सुनता, कैपेबल नहीं है ह्यूमन ईयर। लड़कियों की आवाज़ लड़कों से ज़्यादा क्यों होती है? देखिए, जब भी लेडी टीचर या मेल टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो जो फीमेल टीचर है उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ जो मेल टीचर होता है, क्योंकि उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है लड़की की आवाज़ की। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे, आपने लिखे भी होंगे, नोट डाउन किए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे हेड।